जी नाज़रीन, ये क्लाइंट है हमारे पास। इनके बाल मैं नज़दीक से दिखाती हूँ आपको। ये देखिए कितना स्ट्रॉन्ग कर्ल है इनके बालों में, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर्ल है। तो ये चाह रही हैं अपने बालों को स्ट्रेट कराना, लेकिन ये रिबॉन्डिंग नहीं कराना चाह रही हैं, ये एक्सटेंसो कराना चाह रही हैं। तो अभी हम इनके बालों में एक्सटेंसो करेंगे। सबसे पहले हम सेक्शनिंग बनाएंगे और फिर मटेरियल अप्लाई करते हैं। चले हम चलते हैं अपने काम की तरफ, साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ और साथ साथ हम काम करते हैं। एक्सटेंसो के लिए हम छोटे छोटे सेक्शन लेंगे और रूट से 1/2 इंच छोड़ के इस डायरेक्शन में हम अप्लाई करेंगे। इस तरह से हम अप्लाई करते जाएंगे सारा। इसी तरह से हम सारे छोटे छोटे सेक्शंस लेके रूट से 1/2 इंच छोड़ के एक्सटेंसो का मटेरियल जो है वो अप्लाई करते जाएंगे। इस तरीके से सारे बालों को अच्छी तरह से लग जाए। ये देखें, आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, नीचे वाले बालों पे भी अप्लाई हुआ है। स्टॉप करो, कर स्टॉप की ये पॉज की, स्टॉप कर दो। आप स्टॉप कर। ये हमने हाफ हेड पे अप्लाई कर लिया है, आधे से ज़्यादा सर पे अप्लाई हो गया। स्टॉप करना। ये हम बैक से अप्लाई करते जा रहे हैं। बैक से स्टार्ट करने की रीज़न ये होती है कि जो रिज़ल्ट है वो आगे बहुत जल्दी आ जाता है, स्पेशली बॉक्स एरिया में रिज़ल्ट बहुत जल्दी आता है क्योंकि वहाँ पे हीट प्रोड्यूस हो रही होती है। तो बैक पे ज़रा रिज़ल्ट स्लो आता है। तो हम बालों का कोई भी काम हो स्टार्ट बैक से करते हैं। आपने एक्सटेंसो, रिबॉन्डिंग, केराटिन ट्रीटमेंट, बोटॉक्स कुछ भी करना हो तो मटेरियल एप्लीकेशन जो है वो हम बैक से स्टार्ट करेंगे। पहले सारा बैक पे अप्लाई करने के बाद फिर हम फ्रंट पे अप्लाई करेंगे। छोड़ के बैक पे सारा मटेरियल जो है वो थोड़े थोड़े सेक्शन लेके अप्लाई करते जा रहे हैं। इस तरीके से आपके हाथों को फील हो जाना चाहिए कि सारा बालों पे मटेरियल लग गया है। इस तरह से हम सारा अप्लाई करते जाएंगे अच्छे तरीके से और फिर इसको ब्लेंड करते जाएंगे। ये देखिए, हमें फील हो रहा है कि सारे बालों में मटेरियल लग गया है। इस तरह से लगा के फिर हम छोड़ते जाएंगे। ये हमने मटेरियल जो है अपना पूरे सर पे छोटे छोटे सेक्शन लेके रूट से 1/2 इंच छोड़ के पूरे सर पे अप्लाई कर दिया है इस तरह से। अब हम 35 मिनट्स बाद बालों का बॉन्ड चेक करेंगे कि बालों में इलास्टिसिटी आ गई है कि नहीं। अगर आ गई हुई तो फिर हम वॉश कर देंगे और अगर नहीं आई होगी तो फिर हम इसको मज़ीद टाइम देंगे। उसके बाद हम वॉश करेंगे और बालों से सारा मटेरियल जो है वो अच्छी तरह से निकाल लेंगे। वॉश करने के बाद फिर हम बालों पे मास्क लगाएंगे। अब हम रीएक्टिवेशन के लिए दोबारा से कॉम्बिंग करेंगे हेयर में। जो मटेरियल हमने अप्लाई किया हुआ था सारे पे अच्छी तरह से इस तरह कॉम्ब करते जाएंगे, थोड़े थोड़े सेक्शन लेके। इस तरह से थोड़े थोड़े सेक्शन लेके हम कंघी करते जाएंगे बालों में। मैं करती हूँ। अब हम बालों का बॉन्ड चेक करेंगे। हर पार्ट से 2-3 बाल लेके फिर हम उस पर चेक करेंगे कि बालों का बॉन्ड टूटा है कि नहीं। चेक करने का तरीका ये होता है, आपने 2 से 3 बाल लेने, फिर उसको इस तरह फिंगर पे चढ़ा के इस तरह से आपने चेक करना। ये देखिए, इसमें बालों में इलास्टिसिटी आ गई हुई है। अच्छा, ये नहीं कि आपने एक जगह से चेक कर लिए तो ठीक है, आपने पूरे सर के हर सेक्शन से चेक करना है। अक्सर ऐसा होता है कि एक साइड पे बॉन्ड टूट जाता है, दूसरी साइड पे अभी नहीं हुआ होता। ये अब हम दूसरी साइड से चेक कर रहे हैं, ये भी हो गया हुआ दरमियान से। अब इसी तरह हमने ये देखें, अगर तो बाल इस तरह करने से बालों में जिस तरह ये इलास्टिक आ गया तो इसका मतलब है कि बालों का बॉन्ड जो है वो टूट चुका है। अब हम इस पे दूसरी इसको हम वॉश कर सकते हैं। अगर बाल
इस तरह करने से टूट जाए, मतलब आप फिंगर पे चढ़ा के उसको चेक कर रहे हैं तो बाल आपके हाथ में आ जाए, तो इसका मतलब है अभी प्रोडक्ट अपना काम कर रही है, अभी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आई बालों में, तो फिर हमें और ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। या इसी तरह हम सर के हर हिस्से से ये बाल चेक करते जाएंगे। इधर से भी हमने यूँ चेक किया, ये देखें इस तरह से इलास्टिसिटी आगे भी है, इसका मतलब इधर से भी बॉन्ड जो है बालों का टूट चुका हुआ है, इधर से भी कंप्लीट हो गया हुआ है। आपने हर पार्ट से थोड़े थोड़े बाल लेके चेक करते जाना है इस तरह से। ये देखें ये भी इलास्टिसिटी आगे हुई है, इसका मतलब है बाल फ्लेक्सिबल हो गया हुआ है और अब हम इस पर अगला काम कर सकते हैं। बालों को बॉन्ड टूटने के बाद हम बालों से सारी प्रोडक्ट जो है वो रिंस आउट करेंगे अच्छे तरीके से। एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब आप प्रोडक्ट निकाल रहे हो बालों से तो आपके हेड वॉशर में इस तरह से पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। जब हेड वॉशर में पानी इकट्ठा होता है तो क्या होता है, जो हमारे एंड्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट जो है केमिकल जो होता है वो तो पानी के अंदर ही है ना, तो वो फिर नीचे वाले बालों को लग के बालों को डैमेज करता है। इस तरीके से हम पूरा सारा अच्छी तरह से धोते जाएंगे। जब सारी प्रोडक्ट निकल जाएगी बालों से तो फिर हम बालों में हेयर मास्क जो है वो अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद 10 मिनट लगा रहने देंगे। जब 10 मिनट पूरे हो जाएंगे तो हम फिर वो मास्क भी रिमूव कर देंगे बालों से, यानी कि बालों से वॉश करके सारा मास्क जो है वो निकाल देंगे। इस तरह से हम धोते जाएंगे। सारी प्रोडक्ट इतने अच्छे तरीके से ये निकालनी है कि पानी जो है वो साफ़ आना शुरू हो जाए, यानी कि जिस तरह ये केमिकल वाला पानी है ये यहाँ पे साफ़ पानी आना शुरू हो जाए, सारा केमिकल बालों से अच्छी तरह निकल जाए। मैं फिर बार बार कह रही हूँ कि जब आपने वॉश करना है तो हेड वॉशर में पानी ज़रा भी इकट्ठा नहीं होने देना। ये मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था कि एक क्लाइंट के जो एंड्स थे वो डैमेज हो गए थे, ड्राई हो गए थे, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ऊपर से तो सारे बहुत अच्छे हुए हैं, एंड से क्यों ऐसा है। फिर जेन में है कि जब हम वॉश करते हैं ना तो केमिकल इसके अंदर ही रह जाता है, टाइम पूरा होने के बाद फिर वो नीचे वाले बालों को क्या करता है, डेड कर देता है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि केमिकल ज़रा भी यहाँ पे इकट्ठा ना हो। हम थोड़े थोड़े सेक्शन लेके सारे सर के जो बाल हैं उनको फिक्स करते जाएंगे आयरन से। ये पूरे सर के सेक्शन जो हैं वो हम स्ट्रेट करते जा रहे हैं। इस तरह से हम थोड़े थोड़े बाल लेके उसको स्ट्रेट करते जाएंगे। डेड स्ट्रेट करना है हमने। इस तरह से थोड़े थोड़े सेक्शंस लेके हम बालों को स्ट्रेट कर रहे हैं। अच्छे तरीके से हम स्ट्रेट करेंगे कि बालों में कर्व बिल्कुल ना रह जाए। ये सारा हमने सर पे फिक्सर अप्लाई कर लिया है। इस तरह से हमने एयर टू एयर सेक्शन लिया है और बैक पे हमने इस तरह बाल वॉश करने के बाद, ड्रायर करने के बाद आयरन कर लिए, और आयरन करने के बाद बालों को हमने अब फिक्सर अप्लाई करना है। फिक्सर अप्लाई कर रहे हैं, बल्कि हम जब हमने फिक्सर अप्लाई करना है तो क्लाइंट को स्टिल बिठाना है, मूव नहीं करने देना। इस तरह हमने छोटे छोटे सेक्शन लेके आपको इस तरह से फिक्सर जो है वो अप्लाई करते जाना है। थोड़े थोड़े सेक्शंस लेके हम इस तरह से प्रोडक्ट जो है वो फिक्सिंग क्रीम जो है वो लगाए जा रहे हैं। लगा के तो कंघी की मदद से इस तरह हमने बिल्कुल स्ट्रेट फिक्स करते जाना है। ऐसे क्लाइंट को मूव नहीं करने देना आपने। फिक्सर एप्लीकेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और बाल बिल्कुल स्ट्रेट। से हमने
जल्दी जल्दी सारे सेक्शन लेते जाना है और इस पे मटेरियल लगा के इसको फिक्स करते जाना है। प्रोडक्ट एप्लीकेशन एज़ यूजुअल मैं आपको कहूँगी, आपका एप्लीकेशन में जो पीरियड है वो बहुत फास्ट होना चाहिए, क्योंकि जितना स्लो हम करते हैं प्रोडक्ट का जो रिज़ल्ट है वो चेंज होता जाता है आगे पीछे। ज़ाहिर है जहाँ हम टाइम ज़्यादा देंगे वहाँ पे और रिज़ल्ट आएगा, और जहाँ पे टाइम सही होगा वहाँ पे फिर एक जैसा बैलेंस होगा अगर पूरे सर पे, तो टाइम का तो फिर वो रिज़ल्ट भी सही आता है। अक्सर लोग एप्लीकेशन इतना स्लो करते हैं कि आगे पीछे के रिज़ल्ट में फ़र्क आ जाता है। तो इस चीज़ पे आपने ख़ास ध्यान देना है कि आपका एप्लीकेशन टाइम जो है वो बहुत कम हो, बहुत फास्ट हो, जैसे क्विकली हम करते जाएं। फिक्सिंग क्रीम वॉश करने के बाद ये हम बालों को ड्रायर मार रहे हैं इस तरीके से, सारा अच्छी तरह से खुशक कर लेंगे कि हमारे बाल जो हैं वो फिक्स हो रहे हैं। ये बाल ड्रायर के साथ ही बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रेट होते जा रहे हैं। ये हमारा एक्सटेंसो का फाइनल रिज़ल्ट है। ये देखिए, हमें स्ट्रेटनर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़नी, बस ये ड्रायर के साथ ही स्ट्रेट होते जाएंगे।